नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हर एजुकेशन। तो गाइज हम लोग कर रहे हैं एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स भी डिड अर्लियर। अब हम लेने वाले हैं द एडजेक्टिव एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। क्या करेंगे आज हम? डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो एडजेक्टिव में ही आती हैं, और एडजेक्टिव्स की ही जो आपके एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव वर्ड्स होते हैं उन्हीं से आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बनती हैं। होप सो आपने सुना होगा पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो वो होते हैं एडजेक्टिव्स के, ठीक है। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो क्या है आपकी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन? फर्स्ट ऑफ ऑल इज पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। तो पॉजिटिव डिग्री क्या है आपकी? पॉजिटिव डिग्री मींस जनरल क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ओके, क्या बोला? जनरल क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग, ठीक है। मतलब एक जनरल क्वालिटी आपको गिवन होती है, उसको आपको अगर पूछा जाए कि चेंज इट इनटू सुपरलेटिव डिग्री, चेंज इट इनटू कंपैरेटिव डिग्री, तो फिर आपको इन डिग्रीज में चेंज करना होता है। ये है कंपैरेटिव और ये है सुपरलेटिव, ठीक है। तो अब देखिए कैसे आपको चेंज करना है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज में, ठीक है। तो वो कंपैरिजन होता कैसे है? ओके, लेट अस कम टू इट। ओके, तो लेट अस कम टू द कंपैरेटिव डिग्री। तो क्या है इसमें? कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, ठीक है। जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें कंपैरिजन कैसे होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज दैट कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन होता कैसे है? कंपैरिजन, यहां भी कंपैरिजन होता है, यहां भी कंपैरिजन होता है, और यहां पे आपको एक जनरल वर्ड दे रखा होता है, ठीक है। और एक आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है वो क्वालिटी और क्वांटिटी, मतलब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की ही बनती है, ठीक है। इन्हीं दो में कंपैरिजन होता है। दो काइंड्स, हमने वैसे 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स कर रखे हैं इससे पहले, लेकिन क्या है जो आपका डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन्स को हम करेंगे वो कंपैरिजन होगा सिर्फ दो में, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है, फाइन। ओके, तो यहां पे मैंने आपको बताया व्हाट डज द कंपैरेटिव डिग्री सिग्निफाइज? कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। तो यहाँ पे कंपैरिजन होगा सिर्फ दो के बीच में, ठीक है, दो लोगों के बीच में या फिर दो चीजों के बीच में, ठीक है, सिंपली दो नाउन्स के बीच में, ठीक है। बट सिर्फ क्वालिटी और क्वांटिटीज का कंपैरिजन होगा, फाइन। ओके, तो नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री में कंपैरिजन कैसे होता है? इट मेक्स कंपैरिजन ऑफ वन पर्सन और थिंग विद होल कम्युनिटी और क्लास, ठीक है। यहाँ पे कंपैरिजन किसी एक का होता है, किसके साथ? किसी एक मतलब बहुत सारे लोगों के साथ किसी एक का कंपैरिजन होता है। क्लास मतलब एक तरह की जाति टाइप, ठीक है, कि मतलब एक बच्चे का कंपैरिजन होता है पूरी क्लास के बच्चों के साथ, ठीक है। कहीं भी हम जाएं, मान लो कहीं हम किसी ग्रुप में बैठे हैं तो किसी एक इंसान का कंपैरिजन होगा वहां पे बैठे हुए बाकी सब लोगों के साथ। तो दैट मीन्स वहां पे हम यूज कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट the positive, comparative and superlative degree. Let us take some examples regarding it. So first of all take this example. Sneha is a noble girl. Okay, यहाँ पे सिर्फ स्नेहा की ही क्वालिटी को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि नेहा इज अ नोबल गर्ल, नेहा एक नोबल गर्ल है, फाइन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस।
स्नेहा इज नॉबलर देन नेहा। अब स्नेहा का कंपैरिजन किसी नेहा नाम की लड़की के साथ हो रहा है। तो हियर द कंपैरिजन इज टेकिंग प्लेस इन बिटवीन टू पर्सन्स, दीज आर स्नेहा एंड नेहा। ओके, ये है आपकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज कंपैरेटिव। ओके, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड एग्जाम्पल फॉर सुपरलेटिव डिग्री। हियर द एग्जाम्पल टेल्स अस स्नेहा इज नोबलेस्ट ऑफ ऑल गर्ल्स। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पे स्नेहा का कंपैरिजन हुआ किसके साथ? ऑल गर्ल्स के साथ। ठीक है, तो ये है आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, ओके। तो ये है आपका जो डिस्क्रिप्शन था पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का, ये थे उसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज all the words showing comparisons are called degrees of comparison. ओके, जनरल थिंग कि वो सारे वर्ड्स जो कंपैरिजन दिखाते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ओके, एंड दीज टेक प्लेस ओनली विद इन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, वही बात जो मैंने आपको पहले कही थी कि जो आपका कंपैरिजन होता है वो आपके एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वांटिटी के बीच में ही होता है, नथिंग अदर देन इट। ओके, इसके अलावा आपके जो भी काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं उनमें आप किसी भी तरह का कंपैरिजन नहीं कर सकते। दैट्स वन ऑफ द मोस्ट रिमेम्बरेबल पॉइंट ऑफ एडजेक्टिव्स और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, कि आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन यहाँ पे आपको एरर आ जाते हैं। ठीक है, किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आपको एरर डिटेक्शन का टॉपिक यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स द रूल्स। ठीक है, कि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जब हम फॉर्मेशन ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन करेंगे तो हमें कुछ उसके लिए रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ओके, तो लेट अस डिस्कस दोज रूल्स नाउ। ठीक है, तो क्या है फर्स्ट रूल? क्या है आपका? मैक्सिमम ऑफ एडजेक्टिव्स मेक्स कंपैरेटिव डिग्री विद ER एट द एंड। ठीक है, एंड ऑफ द वर्ड, एंड सुपरलेटिव डिग्री विद EST एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। मतलब ये जो वर्ड है दैट विल बी पॉजिटिव डिग्री जो आपको गिवन होगा। पॉजिटिव डिग्री आपको गिवन होती है। समटाइम्स आपको ये जो है कंपैरेटिव भी दे रखी होती है, उसको आपको चेंज करना होता है पॉजिटिव में, तो उसमें से आपको कुछ रिमूव करना होता है। फाइन, सुपरलेटिव डिग्री दे रखी हो तब भी आपको उसमें से कुछ रिमूव करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, अगर आपको पॉजिटिव डिग्री गिवन है तो आपको जब आप रूल फॉलो करेंगे तो आप उसके देन यू विल बी एबल टू form the degrees of comparison. Okay, either it is comparative or it is superlative. ठीक है, तो देखो क्या बोलता है पहला रूल कि मैक्सिमम ऑफ एडजेक्टिव्स मेक्स कंपैरेटिव डिग्री विद ER एट द एंड। तो कंपैरेटिव डिग्री आपकी किससे बनती है, कैसे बनती है? वो एंड होती है आपकी ER से। ठीक है, एंड द एट द एंड ऑफ द, जो आपको एंडिंग वर्ड होता है, जो आपको आपकी जो पॉजिटिव डिग्री होती है उस पॉजिटिव डिग्री के जो लास्ट दो लेटर्स होंगे वो ER होंगे। ठीक है, दैट इज द वन ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ कंपैरेटिव डिग्री ऑफ कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है यहाँ पे? सुपरलेटिव डिग्री विद EST। अब कंपैरेटिव डिग्री आपकी एंड होगी ER से, सुपरलेटिव डिग्री एंड होगी आपकी EST से, एट द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। तो आपको पॉजिटिव डिग्री में जब ER ऐड करना है तो बनेगी कंपैरेटिव डिग्री, आपको EST ऐड करना है तो बनेगी आपकी
सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ ER या EST ऐड करने से ही आपकी जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। इसके कुछ और भी रूल्स हैं जो हम अब करने वाले हैं। ठीक है, कहीं पे आपको कुछ और भी रिमूव करना होता है, आपको वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के रूल्स भी कुछ फॉलो करने पड़ते हैं उसके लिए। तो ऑल दीज रूल्स अबाउट दैट। ओके, तो देखो क्या है आपका नेक्स्ट रूल। इफ पॉजिटिव डिग्री कंटेन्स कॉन्सोनेंट एट द एंड, देन अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री जो आपको गिवन है, ठीक है, जैसे कि आपको मैं ये है पॉजिटिव डिग्री नॉबल। ठीक है, तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इफ पॉजिटिव डिग्री कंटेन्स कॉन्सोनेंट एट द एंड, कि पॉजिटिव डिग्री में अगर आपको एंड में कॉन्सोनेंट दे रखा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, देन डबल दैट कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है। पहला काम क्या करना है, सबसे पहले आपको उस कॉन्सोनेंट को डबल कर देना है, आपको कंपैरेटिव डिग्री में भी और आपको सुपरलेटिव डिग्री में भी। पहला काम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्सोनेंट एंड एड ER आफ्टर इट। ठीक है, टू मेक कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका लास्ट लेटर है, मतलब जो आपका कॉन्सोनेंट है, उसको आपको क्या करना है, डबल कर देना है। ठीक है, फिर डबल करने के बाद आपको उसमें ER ऐड कर देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एंड देन एड EST टू मेक सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में भी आपको वैसा ही करना है। आपका जो लास्ट जो आपको कॉन्सोनेंट गिवन है, उस कॉन्सोनेंट को आपने डबल कर देना है, कंपैरेटिव डिग्री में भी और सुपरलेटिव डिग्री में भी। उसके बाद आपने इस लेटर को डबल कर दिया। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हमारा है लास्ट लेटर T, यहाँ पे T को हमने डबल कर दिया, फिर हमने ऐड कर दिया यहाँ पे ER, तो ये बन गया फैटर। The word is positive degree is fat and the comparative degree becomes fatter as per the rule. Okay. Now come to the superlative degree. Superlative degree में भी हमने last consonant को double कर दिया and then we added EST after it. Okay. Now let us take one more example. Here is the last letter of positive degree and the last letter is consonant here. First we doubled this letter and then ER at the end, ER after it, then it becomes sadder. Then come to the superlative degree, we doubled it here and then we added EST after it and then it became saddest, sad, sadder, saddest. Okay, ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल क्या है आपका, Y एट द एंड एंड कॉन्सोनेंट बिफोर इट, कि अगर आपको जो आपकी पॉजिटिव डिग्री गिवन है, आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए आपको दी गई होगी वहां पे पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो जो आपका पॉजिटिव डिग्री वाला वर्ड होगा, अगर वहां पे Y एट द एंड, अगर लास्ट में वहां पे आपको Y मिले तो क्या करना है। ठीक है, और उस Y मिले और Y से पहले आपको कॉन्सोनेंट भी मिले, तब आपको क्या करना, ये Y और ये कॉन्सोनेंट। ठीक है, देन व्हाट वी विल डू, देन ऐड I बिफोर ER और EST। ठीक है, बाय रिमूविंग Y। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको ये मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं एग्जाम्पल, ये है आपको जो एंडिंग लेटर है, दिस वन इज Y। ठीक है, Y है और Y से पहले यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, इट्स S। द वर्ड इज इजी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे Y है, देन यहाँ पे S है। ठीक है, अब आपको इसके कंपैरेटिव डिग्री फॉर्मेशन करनी है, तो कैसे करनी है, एज पर द रूल,
क्या बोला है, देन एड आई बिफोर ER और EST, ठीक है। तो हमने EA लिखा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, EST और ER से पहले हमें I ऐड करना है, बट हमें Y को रिमूव कर देना है, ठीक है। तो मान लो हमने यहाँ पे Y को रिमूव कर दिया, ठीक है। EAS हमने ले लिया, Y को हमने रिमूव कर दिया, यहाँ पे I ऐड कर दिया और देन ER एज पर रूल। दिस वन इज ER, easier. Okay, then come to the superlative degree, then we will do it here again. EA, Y को हमने रिमूव कर दिया, I ऐड कर दिया, then EST। हमें क्या करना था यहाँ पे, ER से पहले हमें I ऐड करना था, EST से पहले हमें I ऐड करना था, ठीक है। और Y को हमें यहाँ पे रिमूव करना था, वो हमने कर दिया। एंड देन comparative degree became here easier and the superlative degree is easiest. Okay, now come to the next example. This one is holy. Okay, so let us make the comparative and superlative degrees for this one. Okay, then HOL, Y को हम रिमूव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम Y की जगह I ऐड करेंगे, एंड देन सिमिलरली ER here for superlative degree HOLIEST as we did earlier, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, I ऐड किया, ER से पहले I ऐड किया, EST से पहले, और Y को हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अगर आप रूल्स को याद रखेंगे तो आपको दुनिया से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यू विल बी एबल टू डू दैट क्वेश्चन। ओके, तो ग्रामर में आपका मेन है रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो आप अगर रूल्स के हिसाब से ग्रामर को पढ़ेंगे, देन ग्रामर इज नथिंग फॉर यू, ओके, एज वेल एज फॉर मी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी अभी के लिए, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट रूल होंगे, फर्दर रूल, वी विल टेक दोज रूल्स अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। तो अब आज का जो कंटेंट है, हो आई मीन होप सो कि आपको वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, और ये कंटेंट आप इसको पॉज करके भी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख कर रखा है मैंने। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई दिक्कत आएगी, फिर भी अगर आएगी देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन एनी टाइम, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।